गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स, हिंदी में है समूचे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 मैथ्स में कौन से चैप्टर का स्टडी करेंगे? चैप्टर फर्स्ट है अपना सेट्स, जिसका हिंदी में है अपना समूचे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सेट्स क्या होता है, अपना सेट्स किस तरीके से यूज किया जाता है और सेट्स का यूज कहाँ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। इंट्रोडक्शन जानने के लिए अपन देखते हैं कि क्या है अपना इसका इंट्रोडक्शन। जैसे सेट्स होता है, जैसे अपने पास बड़ी कैलकुलेट, जैसे अपने को सीक्वेंस ऑर्डर होता है। जैसे सीक्वेंस ऑर्डर होता है ना, सीक्वेंस है, जैसे अपन ने लिखा, मैंने लिखा आपको सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना है। जैसे मैंने लिखा 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, अपने पास ये आते हैं सीक्वेंस नाम, सीक्वेंस वर्ड आएगा, ऐसे अपने पास कोई वर्ड आएगा तो उसमें भी अपन किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? सेट्स का यूज करेंगे। सेट्स का यूज कैसे? जैसे अपने पास 1 to 10 है तो मैं इसको यूज मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो मैंने इसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिख दिया ना स्टूडेंट। तो अपना जो सेट्स का यूज है ना, अपना सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसी भी चीज का सीक्वेंस करने के लिए जो एलिमेंट्स अपन सीक्वेंस ऑर्डर में लिखेंगे उसमें अपन किस तरीके का यूज करते हैं स्टूडेंट? सेट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? सेट्स का। आई बात समझ में? तो जानते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। सेट्स की डेफिनेशन है क्या स्टूडेंट्स? देखिए, सेट्स लिखा मैंने, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन हिंदी में है इकट्ठा करना। क्या होता है हिंदी में? इकट्ठा करना। कलेक्शन करेंगे अपन किसी भी चीज का कलेक्शन करना। जैसे मैं लिखूं आपको, जैसे मैं लिखूं वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बोला मैंने आपको? द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अपन को वोवेल्स का क्या करना है? कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन में कैसे करूंगा इसका? जैसे मैंने कलेक्शन में लिख दिया, कलेक्शन करूंगा जैसे मैं ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? मेरे पास कलेक्शन हो गया। तो ये मेरे पास सीक्वेंस तरीके से वेल डिफाइंड है। इसका मतलब इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आते अपने पास। फिक्स बातें है नहीं, फिक्स बात अपने पास कि अपने पास जो वोवेल्स होते हैं वो 5 ही होते हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हो गया। इसको अपन क्या कह सकते हैं? वेल डिफाइंड बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया अपने पास? डेफिनेशन क्या बोली मैंने इसकी? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड सेट्स। तो मैंने कहा यहाँ पे कलेक्शन वर्ड आया अपने पास। कलेक्शन का हिंदी में मैंने आपको इकट्ठा करना बताया। ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है, मैंने ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन भी बताई है मैंने। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है सेट्स के अंदर अपन जो मेंबर लिखे जाएंगे, यानी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, उनका जो कलेक्शन किसका करेंगे अपन? कोई मेंबर्स लेंगे, कोई नंबर्स लेंगे, कोई इंग्लिश अल्फाबेट डिजिट लेंगे, तो वो मेंबर्स है इसके अपने पास क्या है? वो मेंबर्स है स्टूडेंट्स। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन करेंगे मेंबर्स का। जैसे मैंने कहा 1 to 10 डिजिट, मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट है अपने डिजिट, उनका अपन को क्या करना है? कलेक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कलेक्शन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कलेक्शन कर दिया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो ये किसका कलेक्शन हो गया? तो इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो मैंने कहा लिखा ना, द ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये अपने पास मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं अपने पास। तो ये अपने पास क्या हो गए यहाँ पे? एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो सेट्स की डेफिनेशन बता दी मैंने क्या होती है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड सेट्स। तो सेट्स को अपन क्या करेंगे? कलेक्शन करते हुए सेट्स का यूज करते हैं। कलेक्शन करते हैं किसी भी चीज का। तो ये कलेक्शन का नाम मैंने आपको बता भी दिया।
फिर मैंने बात आई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या तो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स ये हो गए ना, एलिमेंट्स ये हो गए, एलिमेंट्स ये हो गए, ये भी अपने पास एलिमेंट्स ही है। आई बात समझे स्टूडेंट्स? और बताता हूं मैं आपको, और एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर और देखना एग्जांपल्स और हैं, और समझाऊंगा आपको कि सेट्स का किस तरीके से यूज करते हैं। फिर मैं आए कि सेट्स को अपन किससे डिनोटेड करते हैं। आई बात समझ में? तो सेट्स को डिनोट करते हैं, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय एनी इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जो कलेक्शन करते हैं उस सेट का, उसको अपन किसी भी जो इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है ना, उसे अपन शो कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा 1 to 10 द कलेक्शन ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने आपको? द कलेक्शन ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को अपन किसी डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, n से। तो अपने पास कलेक्शन क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू कलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? कलेक्शन n इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ शो करके बता रहा हूँ, n इक्वल्स टू सेट्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ये हो गया ना n इक्वल टू। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि सेट्स होते हैं, सेट्स का साइन क्या होता है, सेट्स के जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो कौन से ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जिसे अपन सेट्स का साइन भी बोलते हैं। अभी तो मैं आपको कलेक्शन करना बता रहा हूँ। फिर ये जो मेंबर्स है या नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, उनको मैं सेट्स का जो ब्रैकेट्स होता है, सिंबल ब्रैकेट्स उसके अंदर रिप्रेजेंट करना बता दूंगा आपको मैं। आई बात समझो स्टूडेंट्स? तो ये अपने पास कलेक्शन वाली बात आ गई है। सेट्स को अपन एनी इंग्लिश कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं। मैंने लिखा सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय एनी इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया A B C D X Y N P O, कोई भी अपन एलिमेंट ले सकते हैं। यानी सेट्स को अपन अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं। आई बात समझ में? फिर मैंने क्या लिखा? फिर मैंने कहा द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यानी सेट्स की में जो अपने पास मेंबर्स लिखे जाएंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाएंगे स्टूडेंट, वो सदैव कौन से क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? अपने पास ये n है, ये इसके अंदर लिखे जा रहे हैं एलिमेंट्स, इसका मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? जैसे मैं लिखूंगा वोवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स क्या हो गए? A E I O U। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल लेटर्स में है नहीं, स्मॉल लेटर्स में है नहीं। आई बात समझ में? तो ये स्मॉल लेटर्स में है। अब स्टूडेंट्स सेट्स कैसे नहीं होते? सेट्स वो नहीं होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, उन्हें अपन सेट्स नहीं बोल सकते। जैसे इसको अपन सेट्स बोला, ये अपने पास वेल डिफाइंड भी है, तो मैंने इसको सेट्स से बोल दिया। क्यों ये सेट्स क्यों हुआ? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं, ये अपने पास फिक्स है, A E I O U ही होते हैं अपने पास वोवेल्स। जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी अपने पास फिक्स है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होते, ये होते अपने पास 1 to 10। यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे। अब एक चीज और देखना, लेटर्स लिख दिया मैंने, अब आगे देखना सेट्स के अंदर सेट्स के जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो कौन से ब्रैकेट में लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स? देखना ध्यान से समझना कि सेट्स के जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो अपन कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखना सेट्स के जो एलिमेंट है वो देखना स्टूडेंट्स, अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेट्स in represented by curly bracket। कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कर्ली ब्रैकेट्स, ये अपना कर्ली ब्रैकेट्स होता है। यानी सेट्स के जो एलिमेंट लिखते हैं ना स्टूडेंट्स,
वो इस ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, जिसको अपन कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा द वोवेल्स, जैसे मैंने लिखा द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे देखना फॉर एग्जांपल, देखना फॉर एग्जांपल्स देखना, मैं लिख रहा हूं नंबर फर्स्ट द collection of vowels in English alphabet, English letters है, English letters यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो अपने पास वोवेल्स को अपन V से डिनोट करते हैं, तो सेट्स को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया V, और इसके एलिमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको अपन सेट्स का साइन भी बोलते हैं। कौन सा साइन बोलते हैं इसको, सेट साइन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। तो अपने पास क्या आ गया, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश लेटर्स। तो इंग्लिश में वोवेल्स क्या होती है इंग्लिश लेटर में, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स अपने पास वोवेल्स इन इंग्लिश लेटर्स। तो ये अपने पास वोवेल्स है स्टूडेंट्स, क्या है ये अपने पास वोवेल्स है। आई बात समझ में। तो अब फिर मैं लिखूंगा सेकंड एग्जांपल्स है द collection of natural number less than 10, यानी 10 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो मैं उसका कलेक्शन करूंगा, सेट बनाऊंगा। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने पास क्या हो गए, यानी द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे नंबर का कलेक्शन हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने सेट्स के बारे में थोड़ा जाना है, और कल नेक्स्ट वीडियो में और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आप आज जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, उस इंट्रोडक्शन को आप ढंग से समझिए और देखिए। थैंक यू वेरी मच।